आज की वीडियो में हम कक्षा 10 प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, तब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। बहुपद में सबसे पहले हम ये जानेंगे चर क्या होता है। चर ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, लेकिन ए से जेड तक जितने भी अक्षर हैं सभी के सभी क्या हैं? चर हैं। अचर क्या होता है? गिनती, जितनी भी गिनती है, चाहे 1 लिखो, √5 -1000, कुछ भी लिख दो, 500, 5 लाख, ऐसे कुछ भी लिख दो, जितनी भी गिनतियां हैं सभी के सभी क्या हैं? अचर। अगला देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, मान लीजिए चर और अचर को, परिभाषा पर आप मत जाइए, पहले ध्यान से समझ लीजिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे चर और अचर को, मान लीजिए 5x + 7y, मान लीजिए चर और अचर को जोड़ दें या चर और अचर को घटा दें, मान लीजिए यहाँ पर हम घटा दें, और चर और अचर का क्या कर दें? गुणा कर दें, चर अचर का क्या कर दें? भाग कर दें। तो सभी के सभी अगर हम चर या अचर को जोड़ते हैं, चर अचर को घटाते हैं, चर अचर को गुणा करते हैं, चर अचर को भाग देते हैं, तो क्या होगा? वो बीजीय व्यंजक होगा। अब देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात ऋणात्मक या भिन्न में ना हो और पदों की संख्या सीमित हो तथा चर का गुणज वास्तविक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। परिभाषा नहीं समझ में आई होगी, मैं जानता हूँ। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, जो चर है इसमें देखिए x चर है, इसकी घात धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और बटे में नहीं होनी चाहिए। पहले नंबर, इसकी घात ऋणात्मक यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए और बटे में नहीं होनी चाहिए। भिन्न का मतलब बटे में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। जैसे देखिए 2x एक पद हो गया, 5 एक पद हो गया, 1 1 2 पद हो गए, हम जिसको गिन सकते हैं। पदों की संख्या सीमित हो मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। और देखिए x की घात कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए चर की घात क्या आ गई? धनात्मक आ गई है। ये ना भिन्न में है ना ऋणात्मक है। और देखिए चर का गुणज वास्तविक संख्या है ना। गुणज मतलब जो चर के आगे लिखा रहता है क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ये क्या है? बहुपद है। जैसे इसमें देखिए 3x² + 4x + 7। अब देखिए x की घात कितना है? 2। ये ऋणात्मक नहीं है ना, और ना ही भिन्न में है। और देखिए पदों की संख्या 1 2 3, 3 पद हैं, हम गिन सकते हैं। पदों की संख्या भी सीमित है, घात भी ऋणात्मक नहीं है। और ये देखिए जो गुणज है, गुणज, चर का गुणज, ये जो चर का गुणज है देखिए वास्तविक संख्या है, 3 वास्तविक संख्या है। यहाँ भी चर का गुणज वास्तविक संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद। जैसे अब इसको देखिए x³ + 2x² - x + 1। अब देखिए x की घात कितना है? 3। इसमें पहले देखिए पद गिनिए, 1 2 3 4, 4 पद हैं, हम पद को गिन सकते हैं। अब देखिए चर की घात कितनी है? 3। यहाँ पे चर की घात 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब देखिए चर की घात भिन्न में नहीं आई है, ना ही ऋणात्मक आई है। और देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। जो चर का गुणज है वो क्या है? यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। चर का गुणज क्या है? वास्तविक संख्या, यानी कि क्या होगा? बहुपद होगा। अब देखिए एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो। जैसे मान लीजिए मैं 5x लिख दे रहा हूँ, इसमें देखिए एक ही पद है। जैसे 7y लिख दे रहा हूँ, ये भी, इसमें भी एक पद है। मान लीजिए 8z लिख दे रहा हूँ, इसमें भी एक पद है। जिसमें एक पद होगा उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। अब देखिए द्विपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें 2 पद हो। मान लीजिए 5x + 8y, देखिए इसमें 2 पद हैं, 1 2। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10x + 20z, देखिए एक पद 2 पद, जिसमें 2 पद होंगे और द्विपदी बहुपद। अब देखिए यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, त्रिपदी रहेगा, त्रिपदी बहुपद। अब देखिए त्रिपदी यानी कि जिसमें 3 पद हों। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दी,
5x² प्लस 2x+3। मान लीजिए देखिए इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, जिसमें 3 पद होंगे वो क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ 6x+8z+7। देखिए इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। अब देखिए अगला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुपद की घात 1 हो। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 7x+8। देखिए x की पावर कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए जिस बहुपद में चर की घात 1 होती है, जिस बहुपद में चर की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसमें x की घात 1 है तो कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद। मैं और कुछ लिख लेता हूँ 8y+9। अब देखिए चर क्या है, y की घात कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। जिसमें चर की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये भी रैखिक बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा, जिसमें बहुपद की घात 2 होगी। जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ 2x² प्लस 5x+3। देखिए इसमें देखिए x² चर की घात 2 आ गई, चर की अधिकतम घात 2 आ गई। अधिकतम घात हमें देखना है। देखिए अधिकतम घात कितना है, 2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं इसकी घात में, लेकिन हमें 1 नहीं देखना है। अधिकतम घात सबसे ज़्यादा घात किसकी है, x²। 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए मैं और एग्जांपल लिखता हूँ 6y² प्लस 9x+6। अब देखिए इसकी पावर कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ y की पावर कितना है, 2। y क्या है, चर की अधिकतम घात कितना है, 2। चर की अधिकतम घात कितना है, 2। जब चर की अधिकतम घात जिस बहुपद में 2 होती है उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अगला है त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक बहुपद लिखा हूँ, इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितना है, 3। ये नहीं देखना है, ना ही 2 देखना है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 को नहीं देखना है। चर की सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा घात 3 हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। अब चलिए हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x। देखिए इसे जो p ब्रैकेट में x लिखा है इसे ऐसे पढ़ते हैं p ऑफ x। अब देखिए का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या दिया गया, p ऑफ x है। अब आपको पता ही होगा, देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा। देखिए ये वाला जो होता है x अक्ष, इधर x डैश अक्ष, ऊपर वाला y अक्ष, नीचे y डैश अक्ष। अब देखिए ये x अक्ष होता है पूरा, नीचे वाला इधर माइनस में संख्याएं ली जाती हैं, इधर प्लस में। ऊपर y अक्ष होता है, ऊपर प्लस में संख्याएं ली जाती हैं, नीचे y वाला माइनस में लिया जाता है। अब देखिए x अक्ष पर x अक्ष पर देखिए y बराबर कितना है, p ऑफ x। हमें x अक्ष पर जितना भी काटा होगा, जितने भी कटान बिंदु होंगे x अक्ष पर, उसे कहेंगे शून्यकों की संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर पहला ग्राफ देखिए, x अक्ष पर कुछ भी नहीं काट रहा है, ये जो काट रहा है y अक्ष पर, तो पहले में क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि कुछ भी नहीं काट रहा है। अब देखिए इसमें x अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं, x अक्ष पर देखिए एक ही कटान बिंदु है, यहाँ पर x अक्ष पर एक ही कटान बिंदु है, तो इसमें उत्तर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए ये पूरा x अक्ष है, x अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं, यहाँ देखिए 1 2 3। x अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं, 3, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए एक्स अक्ष पर कितने कटान बिंदु है, ए एक्स अक्ष है, इस पे कितने कटान बिंदु है 1 2, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए एक्स अक्ष है, कितने कटान बिंदु है 1 2 3 4, इसमें कितने कटान बिंदु हैं 4, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4। अब इसमें देखिए एक्स अक्ष है, कितने कटान बिंदु हैं 1 2 3, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3। तो ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।